नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। पैसे का लालच इंसान को किस हद तक पहुंचा देता है, ये सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। एक पत्नी जिसने अपने पति की झूठी मौत को रची ये साजिश, और इसलिए महज कि जिस तरह से उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में, जैसे आप जानते हैं कि लगभग 300 से लोगों की जानें गई हैं और 1100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिस हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। और उसी के चलते एक महिला ने पैसों के लालच में ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में राहत राशि पाने के लिए अपने ही पति की मौत का रचा नाटक, और उस पर फिलहाल पति ने केस किया दर्ज। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। एक महिला जिसने राज्य सरकार और रेलवे द्वारा घोषित मुआवजा नकद के लिए बलासोर ट्रेन दुर्घटना में अपने पति की झूठी मौत का रचा ये नाटक, अब वो महिला है मुश्किल में। यानी एक महिला जिसने बालासोर ट्रेन दुर्घटना, जिसके चलते, जिसे सुनते ही आज भी जब हम याद करते हैं तो पैरों तले जमीन निकल जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी पति का यानी कि झूठी मौत बताकर पैसे ऐंठने का किया प्रयास, जो कि राहत राशि होती है, अब फिलहाल मुसीबत में पड़ गई है, क्योंकि उसके पति ने बुधवार को कटक जिले के मन्नीबंदा पुलिस स्टेशन में पुलिस की शिकायत दर्ज करवाई है। और पुलिस के सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारी के डर से पत्नी जो महिला है वो छिपती फिर रही है। महिला ने राज्य सरकार और भारतीय रेलवे द्वारा घोषित मुआवजे के लिए अपने पति की मौत का नाटक किया था। पुलिस के सूत्रों के अनुसार कटक जिले की मन्नीबांडा की गीतांजलि दत्ता ने दावा किया था कि उनके पति विजया दत्ता की 2 जून को इस ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने एक शव की पहचान अपने पति के रूप में भी कर दी थी। यानी कि वो पति उनके नहीं थे, पर उसके बावजूद पैसों के लालच में किसी के भी शव को उन्होंने ये कहा कि ये मेरे पति का शव है। हालांकि दस्तावेजों की जांच के बाद पता चला कि उनका दावा झूठा है। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर फिलहाल जाने तो दिया था, पर पुलिस ने बताया कि दंपति पिछले, यानी वो अपने पति पत्नी जो है, ये दंपति जोड़ा जो 13 सालों से अलग रह रहे हैं। विजया ने गीतांजलि के खिलाफ जनता के पैसे हड़पने की कोशिश करने और उसकी मौत का झूठा नाटक रचने के लिए कड़ी कार्रवाई की पुलिस से मांग की है। मनियाबंदा थाने के प्रभारी बसंत कुमार स्थापी ने कहा कि पुलिस ने गीतांजलि के पति को बालासर जिले के भानंगा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने को कहा है, क्योंकि घटना वहीं पर हुई थी। ये पूरी जो खबर जो है, ये बालासर जो ट्रेन हादसा हुआ है, जो ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 300 लोगों की जानें गई थी, ये वही परिवार जानते हैं जिनके घर के लोग इस दुनिया से जा चुके। आज भी वो गमज़दा है, पूरी उम्र वो दुख जो उनके दिल से नहीं निकलेगा। पर वहीं ऐसी लोग, ऐसी महिलाएं जो अपने ही पति का झूठी मौत का खेल रचा, इसलिए कि जो मुआवजे की रकम थी प्रशासन और रेलवे विभाग की तरफ से मिल रही थी, कहीं ना कहीं उस रकम को ऐंठ सके। पर जब दस्तावेजों को खंगाला गया, और साथ ही साथ इतना ही नहीं बल्कि उस महिला ने एक किसी और डेड बॉडी की शिनाख्त की जैसे कि उनका पति है, यानी ये बताया कि यही मेरा पति है। पर जब दस्तावेजों को खंगाला गया, पूरी डिटेल निकाली गई, तो पता चला वो झूठे दावे कर रही थी। उसी के चलते ये बात की खबर जब उसके पति को पता चली, तो उसके पति ने पत्नी के खिलाफ कंप्लेन दायर कर दी। अब पत्नी मुश्किल में है। यानी पैसे का लालच आपको किस हद तक लेके जाता है, ये कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि शायद उनकी पत्नी ने सोचा होगा इस भगदड़ में क्या कोई खंगालेगा, दस्तावेज खंगालेगा, शायद मेरी चोरी पकड़ी भी ना जाए और मैं आराम से जो मुआवजे के पैसे उसे ऐंठ सकूं। पर वहीं पर जब दस्तावेज को खंगाला गया, तो पत्नी जो झूठी जो दावे करती वो झूठा निकला, और पति ने ही इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए और कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। आखिर हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं, जहां पर 300 लोगों के घरों के जो सदस्य से दुनिया से चले गए, उनके घरों में मातम छाया हुआ था। और ये महिला जिसने कुछ पैसों के लिए, चंद मुआवजे के लिए अपनी पति की मौत का ये सारा षड्यंत्र रच दिया, किसी और के शव को कहा ये मेरा पति है। अगर दस्तावेज को खंगाला नहीं जाता तो शायद वो महिला इस अपने षड्यंत्र में कामयाब भी हो जाती। और ये भी बताया जा रहा था कि महिला और इसके पति आपस में ये 13 सालों से अलग रह रहे हैं, और शायद इसी का फायदा उठाते हुए महिला ने ये सोचा होगा चलिए इसी बहाने में कुछ पैसे ऐंठ सकूं। पर बड़े अफसोस की बात है, जहां पर 300 परिवारों के वो लोग जो आज भी गमज़दा हैं,
कि उनसे उनके अपने छूट गए, उनसे उनके अपने दूर हो गए, जो कभी वापस ना आएंगे। और वही दूसरी तरफ ये ऐसी महिला जिन्होंने चंद पैसों, मुआवजे के पैसों के लिए अपने ही पति की झूठी मौत का षड्यंत्र रच डाला, और उनकी अब मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि उसके पति ने ही पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी, यानी मामला दर्ज करवा दिया। अब पुलिस ने यह कहा कि फिलहाल उस महिला ने इस कंप्लेन के यानी आधार पर, इस एफआईआर के आधार पर वो महिला छिपती फिर रही है। यानी गलत काम का तो गलत ही अंजाम होगा, आज नहीं तो कल इंसान पकड़ा ही जाता है, और इस दुनिया से हर एक ने जाना, फिर अच्छे काम क्यों ना करके जाए। फिलहाल ये खबर जो आ रही है ये वही खबर है कि जिसे कुछ दिन पहले की अगर बात करें 2 जून को भूला नहीं जाता कि जो 3 ट्रेनें आपस में भिड़ी और जिसके चलते पटरियां भी उखड़कर जमीन से जो ट्रेनों में घुस गई, जिसमें लगभग 300 के करीब लोगों की जानें गई और लगभग 1100 लोग जो घायल हुए। उसी के चलते महिला ने सारा ये षड्यंत्र का। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।